इन शोज में आपने ये इंडियन चीजें कभी नहीं देखी होंगी। कैसे आपके स्कूल में आपके दोस्त से अलग बैठना आपकी मौत की वजह बन सकता है, और क्यों इस देश में मैथ के टीचर करोड़पति बनते जा रहे हैं। और इन प्रोडक्ट्स के इतने छोटे वर्जन देखकर आपको चींटी भी बड़ी लगने लगेगी। भाई बचपन में अगर डोरेमोन के आप सभी एपिसोड देखते थे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उम्मीद है आपने कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 15, टोक्यो के एक टैक्सी ड्राइवर को अरेस्ट किया गया था क्योंकि इसने अपनी गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑब्वियसली अगर उसने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है और उसकी जान चली गई है तो उसे अरेस्ट तो करना ही चाहिए, लेकिन इसने किसी इंसान के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई थी, बल्कि इसने किसी मासूम से कबूतर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसकी वजह से इसे 2 साल की जेल हो गई। हाँ, कबूतर पे भी गाड़ी चलाना गलत बात तो है। नंबर 14, कैसे दोस्त से झगड़ा करके अलग होना आपकी मौत की वजह बन सकता है। दोस्त न होने की वजह से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि स्टडीज में ऐसा पता चला लोनली होना या फिर दोस्त का ना होना सिगरेट पीना या फिर कैसे खतरनाक एडिक्शन जैसा होता है। और कई सारी स्टडीज में ये भी पता चला जो लोग अकेले होते हैं या फिर जिनके दोस्त नहीं होते उनकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन ज्यादा बनता है। इस वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें ऑब्वियसली लोनली होने से आपके मेंटल हेल्थ पर भी काफी असर पड़ता है। नंबर 13, आप में से बाइक इंजन कई लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जब बाइक इंजन काम कर रहे होते हैं तो वो अंदर से कैसे दिखते हैं। ये देखो, ये एक बाइक का इंजन है जो फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, जिसमें आप देख सकते हो कि बाइक का इंजन कैसे काम करता है और पेट्रोल जो है वो एक्चुअली में कैसे काम करता है। आप मानो या ना मानो, ये देखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग और प्यारा लग रहा है। नंबर 12, कई सारे सर्वे हुए थे स्मेल से रिलेटेड कि एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ लोगों को कौन सी स्मेल पसंद आती है। मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन को बनाना की स्मेल पसंद है। जो बनाना हम खाते हैं उसकी स्मेल इन्हें काफी अच्छी लगती है। वैसे बनाना की स्मेल भी काफी अच्छी होती भी है, जिससे कई परफ्यूम में इसे एसेंस की तरह यूज किया जाता है। नंबर 11, ये देखो कैसे बादल अचानक से गायब हो रहा है, जैसा कि किसी ने इसे डिलीट कर दिया हो। अगर आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं कि जब डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन में जब क्लाउड जाता है तब वो कुछ इस तरीके से गायब हो जाते हैं। और इसके गायब होने की एक और वजह है कि जो कंडेंस वाटर जो होता है जो बढ़ता है और वेपोरेटेड पानी कम होता है, तभी क्लाउड कुछ ऐसे गायब हो जाते हैं। जिसे कॉम्प्लेक्स ना करके अगर इसे मैं सिंपल में समझाऊं कि जो इसके अंदर पानी होल्ड हो रहा था वो असल में निकल जाता है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि वो बारिश होकर नीचे आए, बल्कि वो एटमॉस्फेयर में घुल जाता है और बादल गायब हो जाता है। नंबर 10, अगर आपको कनाडा में किसी लॉटरी कंपटीशन में भाग लेना है तो इसके लिए आपको मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद ही आप एप्लीकेबल बनोगे पार्ट लेने के लिए। उसके बाद अगर आप जीतोगे या भी नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये बात तो फिक्स है कि अगर आप लॉटरी जीत भी गए हो तो कभी कभार आपको मैथ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसमें अगर आपने मैथ के सही जवाब नहीं दिए तो आपको लॉटरी के पैसे नहीं मिलेंगे। नंबर 9, यार इन वीडियो में आपको ये जो व्यक्ति दिख रहा है वो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा होगा। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इसके पीछे से जो भी चीजें जा रही हैं वो हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसने जो कपड़े पहने हैं वो बिल्कुल स्क्रीन की तरह काम करते हैं और लाइट को रिफ्लेक्ट करके कुछ इस तरीके से दिखाते हैं जैसे कि ये बंदा बिल्कुल गायब हो, लेकिन ये ऑब्वियसली पूरी तरीके से गायब नहीं हो सकता। लेकिन ये वीडियो को देखने का ऐसा लगता है कि ये चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और ये टेक्नोलॉजी जापान में ही थी, वो भी 1998 में। नंबर 8, इलेक्ट्रिकल वैक्यूम क्लीनर तो आप सबने देखा होगा, लेकिन इसके आने से पहले वैक्यूम क्लीनर कुछ इस तरीके के हुआ करते थे। इसमें भी वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता था और इसे हाथ से पंप करना पड़ता था, जिससे धूल अंदर शक होती थी। लेकिन ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, और इसमें कई लोगों को तो नॉर्मल ब्रूम से भी ज्यादा मेहनत वाला काम लगता था, और ये काफी महंगा भी था, और इसीलिए इसे काफी और नहीं ज्यादा खरीदा गया। बस पैसे वाले लोगों के पास ये होता था जिसके पास नौकर होते थे। और हाँ, पहले सबके घर में ये ऐसी महंगी कारपेट भी नहीं हुआ करती थी। नंबर 7, यार ये चीज हम सब ने नोटिस की होगी कि हम जब भी किसी के घर में जाते हैं तो ऐसी डिजाइन वाली चम्मच जरूर होती है। अगर सच कहूँ तो मेरे घर पर भी यही चम्मच है। यार ये मानना ही पड़ेगा कि एक यूनिवर्सल चम्मच है। वैसे क्या आपके घर में ये चम्मच है? कमेंट्स में हमें जरूर बता देना। नंबर 6, एक बार इस फैक्ट को देखो, हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने इसे सुना होगा कि जो इंस्टा का कमेंट सेक्शन है वो डार्क और डीप अप से भी ज्यादा डार्क है, यानी कि उससे भी ज्यादा बुरा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि एक फैक्ट है जो कि डैंक मेंबर ने खुद को कूल बनाने के लिए बता दिया। एक्चुअली में डार्क और डीप में कमेंट सेक्शन से भी कई ज्यादा बुरा है। तो डार्क वेब के बारे में कोई ज्यादा ऑफिशियली जानकारी बाहर निकल कर नहीं आती है, लेकिन ये बात सबको पता है कि इसमें कैसी कैसी चीजें मौजूद हैं। नंबर 5, यूजुअली जब घर बनते हैं तब आसपास के
सभी पेड़ को काट दिया जाता है और आज के टाइम में बिल्कुल नॉर्मल है, जो हर कोई करता है। लेकिन एक बार इस इंजीनियरिंग के दिमाग को देखो, इस बात पर इसे सैल्यूट तो देना ही चाहिए कि इसने एक पेड़ की लाइफ बचा ली, बल्कि इसे इसको काटने की बजाय इसके सर्कुलर में ही घर बना दिया। भले ही घर की थोड़ी जगह चलेगी, लेकिन इसने पेड़ की जान बचा ली। नंबर 4, क्या आपको पता कि फायर हाइड्रेंट किसने बनाया था या फिर किसने लॉन्च किया था? ये किसी को नहीं पता। ऐसा नहीं है, वैसे किसी ने इसका पेटेंट नहीं करवाया था, बल्कि इसका पेटेंट हुआ था 1836 में। पेटेंट के ऑफिस में आग लग गई, जिस वजह से कई सारे पेटेंट जलकर चले गए, जिसमें से एक था ये फायर हाइड्रेंट वाला। अब ये कितनी आयरॉनिकल बात है कि जो चीज आग बुझाती है वही पेटेंट आग से जल गया। इसीलिए इसका कोई भी ऑफिशियल इन्वेंटर नहीं पता है। नंबर 3, रोबोट बर्ड भी आपने भी कई बार सुना होगा, मूवी से लेकर रियल लाइफ में। ये जो वर्ड है वो जैक नाम के एक लैंग्वेज से आता है। इसका मतलब होता है रोबोटा, यानी कि फोर्स लेबर या फिर जबरदस्ती लेबर पर काम करवाना। अगर देखा जाए तो रोबोट पर भी यही करवाया जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि रोबोट में भी कोई सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता, उन्हें नहीं पता या फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ फोर्स लेबर हो रहा है, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है। नंबर 2, यार अगर नॉर्मल चीजें छोटी वर्जन में देखोगे तो वो हमेशा क्यूट लगती हैं, जिस वजह से कई लोग नॉर्मल चीजों मिनिएचर चीजें बनाते हैं। वैसे आपने नॉर्मल वाटर बॉटल को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन एक बार आप इसे देखो, ये सच में एक्चुअल में वाटर बॉटल है जिसके अंदर पानी भी भरा हुआ है। इसका यूज किस चीज में होता है ये तो हमें भाई नहीं पता है। वैसे ही देखने में भी कितनी क्यूट है, ये शायद डॉल हाउस सेट की तरह यूज होती होंगी। जिसके बाद ये मिनिएचर टेबल को देखो, इसमें कई सारी छोटी छोटी चीजें भी हैं। जब इसके ड्रॉर को खोला जाता है तब तो इसके अंदर और भी कई सारी छोटी चीजें हैं। इसके बाद इसके अंदर मैच स्टिक भी है, जिसके अंदर सच में मैच स्टिक भी है। और अब बाकी सारी चीजों को भी देख सकते हो, जैसे कि छोटी बॉटल, टी शर्ट, पेन, पेंसिल, न जाने कई सारी चीजें, जो कि इस सेट को बहुत यूनिक और माइंड ब्लोइंग बनाता है। और फिर ये छोटे क्यूट से मिनिएचर बैग, वॉलमार्ट का टिफिन बॉक्स। और हाँ, नॉर्मल पानी पूरी तो आपने कई बार खाई होंगी, लेकिन ये मिनिएचर पानी पूरी को आपने कभी नहीं खाया होगा। और ये लास्ट में देखो, बिल्कुल मिनिएचर यानी कि छोटा सा कैमरा। ये दुनिया का सबसे छोटा कैमरा है और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से काम भी करता है, लेकिन इसकी साइज की वजह से इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। इसकी क्वालिटी भी उतनी भी बुरी नहीं है। नंबर 1, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा इफेक्ट किया है। इंडिया से इंस्पिरेशन लेने के लिए ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसे इंडिया के बाहर एनिमेशन में और मूवीज में डाला जाता है। जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें नरूटो, जो कि बहुत ही फेमस एनिमे है, उसमें इंदिरा और असुरा की बात की गई है। इंदिरा देव तो आपको पता ही होगा, और असुरा यानी कि असुर के बारे में तो आपको पता ही होगा। और उसमें जोजो नाम का भी एक एनिमे है जो लिटरली इंडिया घूमने आते हैं। 3-4 एपिसोड के लिए इंडिया, वाराणसी, कई सारी जगहों पर ट्रैवल करते हैं। और वहीं ड्रैगन बॉल के एनिमे के यमा कैरेक्टर के बारे में आपको पता ही होगा, ये हिंदू रिलीजन के यमराज की बात कर रहे हैं। और इस एनिमे में भी इस कैरेक्टर का काम यही है कि मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा, हेल में जाएगा या फिर हेवन में, ये फैसला यही करता है। ये बिल्कुल यमराज से इंस्पायर्ड है। फिर गेमर्स नाम का एक एनिमे है। फिर वही बॉलीवुड की फिल्मों में 3 इडियट्स का ऑल इज वेल वाला और फिर टॉयलेट सीट वाला सिग्नेचर मूव यूज किया गया है, जो कि काफी यूनिक और नोटिसेबल है। और एनिमे सच में योगा की बात होती है, जो कि इंडिया से इंस्पायर्ड है। और हाँ, नारुतो के फेमस चक्रवास को कैसे भूल सकते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही इंडियन नारुतो से आता है। वहीं डिजिमन पोकेमोन की तरह एक कार्टून था, जिसमें ऐश्वर्या राय की तरह एक एनिमी था, जिस देखकर बॉलीवुड की ऐश्वर्या राय याद आ गई थी। हालांकि वो कैरेक्टर दिखने में बिल्कुल उनके जैसा नहीं था। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।